Hello students, welcome to lecture 9 of Principle of Inheritance and Variation. So इस लेक्चर में हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स चैप्टर का. ठीक है, तो लिंकेज जो है वो जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसका एक्सेप्शन है. लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करता है, जो मेंडल का लॉ हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मेंडल्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रिंसिपल. तो उसमें ऑप्शन होगा लिंकेज. ठीक है, तो लिंकेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या है. ठीक है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ लिंकेज है, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, किसने पता किया. ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली अगर लिंकेज को हम लोग डिफाइन करें, इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम. मींस जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो एसोसिएट हो जाते हैं, मींस वो साथ में रहना चाहते हैं. सिंपल लिंकेज हम इसी को बोलेंगे कि वो साथ में रहना चाहते हैं और वो असॉर्ट नहीं, अलग नहीं होना चाहते. ठीक है, लिंक जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मींस जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो साथ में रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते. रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन. हमें पता है, हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन इन द सेल साइकिल चैप्टर, कि रिकॉम्बिनेशन क्या करता है, नए नए वेरिएशन बनाता है, दो चीजों को कंबाइन करके एक तीसरा वेरिएशन. इसलिए भाई बहन की शक्ल नहीं मिलती. मदर फादर तो सेम ही है, तो सारे भाई बहन की शक्ल मिलनी चाहिए थी, नहीं. बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट उसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ और नए नए वेरिएशन बने. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, बट रिकॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो होगा, लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा या कम होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे से देखते हैं. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज टाइटली लिंक्ड, हम इसको बोल रहे हैं, इसको लूजली लिंक बोल रहे हैं. मींस क्यों इसको ऐसा बोल रहे हैं, आप देखोगे तो डिस्टेंस का कुछ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि अगर पास पास है दो जीन्स क्रोमोसोम में तो वो ज्यादा लिंक्ड होंगे, दूर है तो वो लूजली लिंक्ड होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, लिंकेज फर्स्ट टाइम सीन बाय बेटसन एंड पुन्नेट इन लैथायरस ओडोरेटस एंड गेव कपलिंग एंड रिपल्शन फेनोमेना. सबसे पहले लिंकेज ऑब्जर्व किया बेटसन एंड पुन्नेट ने इन लैथायरस ओडोरेटस, ऑब्जर्व किया, याद रखना, एंड गेव कपलिंग एंड रिपल्शन फेनोमेना. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कपलिंग फेनोमेना जो है किसने दिया. ठीक है, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ लिंकेज. बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि लिंकेज क्या, उन्होंने देखा बट उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सेक्स लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज. ठीक है, तो सेक्स लिंकेज मॉर्गन ने फाइंड किया, उसी ने ये टर्म कॉइन किया और उसने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ लिंकेज. ठीक है, लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डाइहाइब्रिड प्लांट एज. ठीक है, तो देखो लिंक्ड में क्या होगा, ये ए और बी साथ में रहना चाहेंगे और ये और बी साथ में रहना चाहेंगे, मींस कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, तो दो तरह के गैमीट बन रहे हैं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है. ठीक है, तो चार तरह के गैमीट मिलेंगे. ठीक है, समझ गए. तो इन द केस ऑफ लिंकेज क्या हो रहा है, जो जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं वो साथ में रहना पसंद कर रहे हैं, वो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाना अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, बट इन द केस ऑफ जो हमने मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, हमें पता था कि इस तरीके में हमको चार तरह के गैमीट मिल सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह के गैमीट मिल रहे हैं, ये वाले जीन साथ में रहना चाहते हैं और ये वाले ये. ठीक है, तो ये एक बेसिक हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज में क्या डिफरेंसेस हैं. अब थ्योरी ऑफ लिंकेज को हम पढ़ते हैं. यहाँ पर लिंक्ड जीन्स आर लीनियरली located on same chromosome, they get separated if exchange crossing over takes place between them. ठीक है, तो लिंक्ड जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे. ये कब सेपरेट हो सकते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर हो उनके बीच में. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, indirectly proportional to distance between the genes. It means if the distance between two genes is increased, then the strength of linkage is reduced. ठीक है, अगर हम लोगों ने डिस्टेंस बढ़ाया तो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा. ठीक है,
and it proves that greater is the distance between genes, the greater is the probability of crossing over. Means देखो पास में है तो लिंकेज ज्यादा रहेगा, ठीक है, और दूर जाएंगे तो लिंकेज कम होगा और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे तो सेपरेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जो जिसके जितने पास है वो पास में रहना चाहता है, उनके बीच में ज्यादा बॉन्डिंग है, ठीक है। जो दूर दूर है उनके बीच में ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी, एकदम नेचुरल फेनोमेना हम लोगों के साथ है, जो हमारे पास है उससे ज्यादा बॉन्डिंग है, जो हमसे दूर है उससे बॉन्डिंग कम है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब और डीजनरेट लिंकेज, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो लिंकेज को डीजनरेट कर देगा, जो भी लिंकेज था उन दोनों के बीच में वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, तो लिंक्ड जीन को हम क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंकेज, ठीक है। तो इसने क्या किया, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल्स लिए, ठीक है, येलो कलर की बॉडी है उनकी और आई जो है वो व्हाइट आई है, ठीक है, उसको क्रॉस किया ब्राउन बॉडी और रेड आई के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इसने डिनोट किया, येलो बॉडी को इस तरीके से डिनोट किया और ब्राउन बॉडी को प्लस का साइन लगाया, व्हाइट आइड को WW और रेड आई में जो है इसने प्लस लगाया, ठीक है, इस तरीके से इसने डिनोट किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, मींस जिसका विंग का साइज छोटा था, ठीक है, और रेड आई लार्ज विंग, ठीक है। तो दो तरीके के इसने क्रॉस किए और इसको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो कि ये Y और W यहाँ पर पास पास है, येलो एंड व्हाइट, वाइल्ड टाइप में देख रहे हो इस तरीके से है, ठीक है। दूसरा क्रॉस व्हाइट एंड मिनिएचर एंड यहाँ पर वाइल्ड टाइप, ठीक है, वाइल्ड टाइप मतलब ये वाला रेड एंड लार्ज विंग, ठीक है। तो इसने क्या देखा, देखो यहाँ पर पेरेंटल जो है वो कैसा मिला हमें 98.7 और रिकॉम्बिनेशन कितना मिला 1.3%, ठीक है। पेरेंटल कितना मिला 98.7 और यहाँ पे हमको मिला रिकॉम्बिनेशन 1.3%। यहाँ पर पेरेंटल जो है वो 62.8% और रिकॉम्बिनेशन 37.2। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ, पेरेंटल जैसा नहीं मिला, मींस लिंकेज फॉलो नहीं हुआ इस केस में। इसमें तो जैसे थे वैसे ही के वैसे 98.7 वैसे ही के वैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है, क्यों? सिंपल डिस्टेंस। यहां पर अगर हम देख रहे हैं W और M के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे Y एंड W के बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। The two genes did not segregate independently and the F2 ratio deviated from 9:3:3:1, ठीक है। तो जो मेंडल का रेशियो था वो यहाँ पर रेशियो नहीं मिला, ठीक है। जो जीन्स हैं दोनों जीन्स वो सेग्रीगेट नहीं हुए, पेरेंटल की तरह 98.7 यहाँ पे पेरेंटल रहा, यहाँ पे 62.8 पेरेंटल रहा। Genes were located on X chromosome. When two genes were situated on same chromosome, proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental type. This is due to linkage, ठीक है। तो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला, क्यों मिला? क्योंकि वो लिंक्ड है, वो सेपरेट नहीं होना चाहते, ठीक है। Genes of white eye, yellow body were very tightly linked and show only 1.3% रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने देखा कि ये पास पास है इसलिए इनमें बहुत ज्यादा लिंकेज था, इसलिए रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ, सो सिर्फ 1.3%। जीन्स ऑफ व्हाइट आई मिनिएचर विंग वर लूजली लिंक्ड, यहाँ पर हमने व्हाइट आई और मिनिएचर दूर दूर है, लिंक्ड एंड शो 37.2 रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमने रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देखा। टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लो रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमें पता चला ये चीज, एंड लूजली लिंक्ड शो हाई रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चली मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो मॉर्गन ने ये लिंकेज का एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। अब आगे चलते हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर मींस रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, एक्सरेज के प्रेजेंस में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे क्रॉसिंग ओवर कम होता जाएगा, सेक्स मेल में क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये ड्रोसोफिला के केस में जो क्रॉसिंग ओवर है वो मेल में एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, हम देख सकते हैं सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है।
when two dominant genes located on one chromosome and both recessive genes located on another। यहाँ पे क्या है देखो, सिस अरेंजमेंट में दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे है, रेसेसिव दूसरे ठीक है। बट ट्रांस में क्या है, एक ए का डोमिनेंट इस पे और बी का डोमिनेंट दूसरे पे, ठीक है। मींस एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट वाला है, एक रेसेसिव वाला है, दूसरे पे एक रेसेसिव एक डोमिनेंट, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एक तरफ और दोनों रेसेसिव एक तरफ। तो ये हो गया सिस अरेंजमेंट और ये हो गया हमारा ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिंकेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज हो सकता है, इनकम्प्लीट लिंकेज हो सकता है। लिंकेज इन विच जीन्स ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जब जो पेरेंट्स में है वैसा ही का वैसा फॉलो होगा, मींस 100% पेरेंटल फॉलो होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इट नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगी जब पूरा कंप्लीट लिंकेज है। सच जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम, सच टाइप ऑफ लिंकेज वेरी रेयर इन नेचर, बहुत कम होगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिकॉम्बिनेशन होगा। मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्क मॉथ में हमें कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में हमें पता है क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, वैसे फीमेल सिल्क मॉथ में भी क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, ठीक है, समझ गए। इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो बहुत कॉमन है। इनकम्प्लीट लिंकेज मींस लिंकेज तो है बट थोड़ा बहुत, जैसे हमने देखा था पिछले एग्जांपल में 1.3% रिकॉम्बिनेशन होगा, 100% जो है लिंकेज नहीं रहेगा। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि 98.7% लिंकेज है, बट ऐसा नहीं है कि 100% है, ठीक है। तो 100% वाले को बोलेंगे हम लोग कंप्लीट, जो कि बहुत रेयर है, और जिसमें थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन होता है या ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। When new combinations also appear along with parental combination, means parental combination तो आ ही रहा है, उसके साथ कुछ नए combinations भी आ रहे हैं। This type of linkage is called as incomplete linkage. The new combination formed due to crossing over, the percentage of new combination is equal to the percentage of crossing over, ठीक है। 50% तक जो है वो recombination हो सकता है। Linkage group, all the genes which are located on one pair of homologous chromosome form one linkage group, ठीक है। linkage group एक टर्म हम बोलते हैं, तो जितने भी genes present है एक homologous chromosome पे उसको हम बोलेंगे linkage group। genes which are located on homologous chromosome inherit together, so we consider linkage group, ठीक है। तो जो एक homologous chromosome पे present है वो साथ में inherit करते हैं, next generation में साथ में जाते हैं, ठीक है। number of linkage group इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो P में जो है हैप्लॉइड नंबर 7 है तो लिंकेज ग्रुप 7 होंगे, मेज में हैप्लॉइड नंबर 10 है तो लिंकेज ग्रुप 10 होंगे, ठीक है, समझ गए। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज, डिस्टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द इनकम्प्लीट लिंकेज, इट्स यूनिट इज सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो यूनिट जो है वो सेंटीमॉर्गन है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड क्रॉसिंग ओवर। जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप या क्रोमोसोम मैप हम बनाते हैं। इन जेनेटिक मैप डिफरेंट जीन्स आर लीनियरली अरेंज अकॉर्डिंग टू परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो जेनेटिक मैप जो हम तैयार करते हैं जिससे हम बहुत सारे जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, वो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम बनाते हैं। With the help of genetic map, we can find out the position of particular gene on chromosome. Genetic map is help in study of genome, ठीक है। तो जेनेटिक मैप से हम क्या पता कर सकते हैं, जैसे आप मान लो गुजरात का मैप स्टडी कर रहे हो, हमें आपको मैप पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, मान लो आपने सूरत देखा, तो अब आपको पता करना है कि सूरत से बड़ौदा दिल्ली की तरफ है या मुंबई की तरफ है, मीन्स आप मैपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई इस तरफ गए तो वलसाड आ गया, ठीक है, नवसारी आ गया, तो मतलब बड़ौदा इस साइड नहीं है, दूसरी साइड होगा, मीन्स वो, तो हम इस तरीके से मैप बने होंगे। हर समय तो ऐसा नहीं कि हम ऊपर से सैटेलाइट से देख के बनाए होंगे, हमेशा सैटेलाइट तो अभी आए, तो उसी तरीके से हम क्रोमोसोम पे इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। एक तरह से हम क्रोमोसोम पे चल रहे हैं और जीन्स के बीच का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, कौन सा जीन्स किधर है, ठीक है। अगर हम सेंट्रोमियर से नापे तो मान लो भाई ये X जीन यहाँ पर है, Y जीन यहाँ पर है, Z जीन यहाँ पर है, Z1 जीन यहाँ पर है, इस तरीके से हम मैप कर सकते हैं, ठीक है। और वो जीनोम स्टडी करके, ह्यूमन जीनोम हम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जेनेटिक्स के, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया,
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्स लिंकेज। व्हेन द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज सेक्स लिंक जीन एंड सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। ठीक है, तो अगर जो जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट है तो सेक्स लिंक जीन बोलेंगे, हमको सेक्स लिंकेज बोलेंगे उसे। अब दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे है तो एक्स लिंकेज, वाई क्रोमोसोम पे है तो वाई लिंकेज। जीन्स ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर्स आर फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक कैरेक्टर्स में बी थ्रू द मेल्स एंड फीमेल। ठीक है, तो एक्स तो मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा, दोनों के थ्रू हो सकता है। एग्जांपल्स क्या है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत आएंगे। वाई लिंकेज, द जीन्स ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स, द इनहेरिटेंस ऑफ सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इज ओनली थ्रू द मेल्स। ठीक है, तो हमें पता है वाई जो है मेल में, इसलिए मेल के थ्रू होगा। सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज होलेंड्रिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होलेंड्रिक कैरेक्टर। दीज कैरेक्टर्स फाउंड ओनली इन मेल। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, जीन विच फॉर्म्स टीडीएफ एसआरवाई जीन्स वेब्ड टोज, मींस टोज जो है उसके बीच में ऐसा स्किन होगा, देखते हैं हम लोग डक में देखते हैं टोज के बीच में स्किन होता है, तो वो होलेंड्रिक है। वाई लिंकेड सेक्स लिंकेज है वो। हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिनना, कान पे बहुत ज्यादा बाल आना। ठीक है, परपिक्यून स्किन। ठीक है, जीन्स विच इज लोकेटेड ऑन डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम इज नोन एज होलेंड्रिक जीन्स। ठीक है, तो होलेंड्रिक कैरेक्टर्स बोलेंगे जो वाई लिंक्ड है, और जीन्स को होलेंड्रिक जीन्स बोलेंगे। ठीक है, इसको और आगे की तरफ हम लेके चलते हैं। अब एग्जांपल ऑफ एक्स सेक्स लिंकेज जो है, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे, नीट में आए हुए हैं ऑलरेडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज के एग्जांपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत बार आ चुका है। आई कलर इन ड्रोसोफिला इज कंट्रोल्ड बाय एक्स लिंक जीन। ठीक है, एक तो सिंपल यही क्वेश्चन आ सकता है, आई कलर इन ड्रोसोफिला एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ये एक्स वाई लिंक्ड है। ठीक है, दोनों तरीके का भी, तीसरा भी हो सकता है एक्स वाई लिंकेज। इफ ए रेड आई कलर जीन इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस, ठीक है, तो रेड आई को प्लस दे रहे हैं, एंड वाई आइड कलर रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू। ठीक है, देन ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशियल टाइप ऑफ जीनोटाइप आर फाउंड इन ड्रोसोफिला, जीन फॉर रेड आई इज डोमिनेंट इन वाइट कलर ऑफ आई इज रेसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस रेड आई फीमेल इस तरीके से दिखेगा हमें, एक्स प्लस एक्स प्लस। हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल, ठीक है, एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो यहाँ पर रेसेसिव है, बस यहाँ पर हेट्रोजाइगस है फिर भी इसलिए रेड आई रहेगा। एक डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, मींस प्लस वाला नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस और वाई है तो हेमीजाइगस रेड आई, अगर प्लस है तो रेड आई होगा, फिर यहाँ पर प्लस नहीं है इसलिए व्हाइट आई होगा। इट इज क्लियर बाय अबव डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप दैट फीमेल आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर आई कलर, बट फॉर मेल आई कलर इज ऑलवेज हेमीजाइगस। ठीक है, तो फीमेल के लिए हेट्रोजाइगस रहेगी कंडीशन। ठीक है, बट फॉर मेल आई कलर इज ऑलवेज हेमीजाइगस। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेल के लिए सिर्फ हेमीजाइगस कंडीशन है, और फीमेल में जो है हमको होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस दोनों तरीके का मिल सकता है, ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेल में सिर्फ हमको हेमीजाइगस कंडीशन ही देखने को मिलेगी। समझ गए। तो ये एग्जांपल हो गया आई कलर इन ड्रोसोफिला। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ एग्जांपल पूछा जा सकता है कि एक्स लिंक जीन का एग्जांपल क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्स लिंक्ड जीन, या एक्स लिंकेज का एग्जांपल कौन सा है, तो आई कलर इन ड्रोसोफिला हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल इसका है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज कॉल्ड एज ब्लीडर डिजीज। ठीक है, तो हीमोफीलिया डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, अगर किसी को कट लगता है तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। Discovered by John Otto in 1803, the gene of hemophilia is recessive and X-linked lethal gene। ठीक है, हीमोफीलिया की जीन जो है वो रिसेसिव है और लीथल जीन है, मींस अगर ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आएगी तो डेथ कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्स लिंक फॉलोइंग टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फाउंड। ठीक है, तो अगर XHX है तो कैरियर फीमेल होगा, मींस उसमें हीमोफीलिया है बट उसको कुछ भी उसका फिनोटाइप नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ वो कैरी करेगी उसे। ठीक है, ये अफेक्टेड फीमेल होगा जब दोनों एक्स पे आ जाएगा तो। ठीक है, और मेल जो है वो अफेक्टेड होगा अगर उसमें, क्योंकि एक ही एक्स है उसके पास और उसमें अगर ये हीमोफीलिया के जीन है तो वो अफेक्ट हो जाएगा। बट XXSH टाइप ऑफ फीमेल डाइज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से फीमेल जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाएगी।
दिस जीन बिकम्स लीथल एंड कॉज डेथ। ठीक है, अब हीमोफीलिया दो तीन तरीके के, हीमोफीलिया ए ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, हीमोफीलिया बी ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 9, हीमोफीलिया सी ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 11। फैक्टर्स के नाम भी दिए हुए हैं जो क्लॉटिंग में आते हैं, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया ए किसके एब्सेंस से होता है, हीमोफीलिया बी किसके लैक से होता है, किस फैक्टर की कमी होती है, और हीमोफीलिया सी जो है वो किस फैक्टर की कमी से होता है। तो तीन तरीके हीमोफीलिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज alike as hemophilia but it is not as lethal disease, so it is found in male and female। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हीमोफीलिया की तरह है। ठीक है, बट इट इज नॉट ए लीथल डिजीज। ठीक है, ये लीथल डिजीज नहीं है। सो इट इज फाउंड इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों में मिलेगा हमें। 3 टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, प्रोटोनेपिया, ठीक है, इट इज फॉर रेड कलर। ठीक है, ड्यूट्रोनेप्रोपिया फॉर ग्रीन कलर, ट्राइटोनोपिया फॉर ब्लू कलर। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस चेक बाय इशियारा चार्ट। ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं जिससे हम कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। तो 3 तरह के हैं, जिसमें एक में रेड कलर नहीं दिखेगा, एक में ग्रीन कलर हम नहीं पता कर सकते, और तीसरे में हम लोग ब्लू कलर नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो ये 3 ही नेचुरल कलर्स है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, अदर एग्जांपल्स एक्स लिंक के हम देखें, 3 हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। आई कलर एंड ड्रोसोफिलिया देख लिया, हीमोफीलिया देख लिया हमने, और हमने देख लिया कलर ब्लाइंडनेस। ये कुछ और एग्जांपल्स है, डायबिटीज इंसिपिडस, ड्यूपनर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्रैकल एक्स सिंड्रोम, सूडो रिकेट्स, डिफेक्टिव एनिमल ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये सारे एक्स लिंकेज के एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ एक्स वाई लिंकेज, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और एपिडर्मोलाइसिस बुलियोसा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल याद कर लेने हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा एक्स लिंक्ड है, इनमें से कौन सा एक्स वाई लिंकेज है। तो एक्स वाई लिंकेज के ये 2 एग्जांपल यहाँ दिए हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर। ठीक है, एक है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो मॉर्गन ने बताया। इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर एक्स लिंक कैरेक्टर टू ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, मींस मेल जो है ग्रैंडसन में ट्रांसफर करेगा थ्रू हिज डॉटर, मींस अपोजिट सेक्स के थ्रू, और फीमेल अगर ट्रांसफर कर रही है तो फीमेल मदर जो है वो सन के थ्रू ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, मींस ट्रांसफर ऑफ ए एक्स लिंक कैरेक्टर टू ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर थ्रू द अपोजिट ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर किसी में भी ट्रांसफर हो सकता है, बट अगर फादर कर रहा है तो वो डॉटर के थ्रू करेगा, और मदर कर रही है तो वो सन के थ्रू करेगी। ठीक है, मींस जो उसका ऑफ स्प्रिंग है वो अपोजिट सेक्स का होना चाहिए, अगर उसे वो ट्रांसफर करना है उसको हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू द डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू ग्रैंडसन, इसको हम बोलेंगे डाइजेनिक, फादर से डॉटर और फिर उस पर ग्रैंडसन। ठीक है, डाइएंड्रिक इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू सन। ठीक है, अपोजिट सेक्स हो गया मदर टू सन, एंड फ्रॉम सन टू ग्रैंड डॉटर। ठीक है, मदर से सन में गया और सन से ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यहाँ पर फादर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड सन, मीन्स हर जनरेशन में अपोजिट सेक्स पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल। ठीक है, मीन्स हर जनरेशन में अपोजिट सेक्स होना चाहिए। डाइजेनिक कंडीशन में ये वाला है फादर वाला, और डाइएंड्रिक कंडीशन में मदर वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर एक्स लिंक कैरेक्टर टू ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम सेक्स। ठीक है, मींस होलोजेनिक, मदर से डॉटर और ग्रैंड डॉटर, मींस तीनों जनरेशन में फीमेल फीमेल फीमेल। ठीक है, फीमेल टू फीमेल जा रहा है। और होलेंड्रिक, फादर सन ग्रैंड सन, मेल मेल मेल। ठीक है, मेल टू मेल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जिसमें हर जनरेशन में चेंज होगा, मींस फादर से फिर डॉटर में और डॉटर से ग्रैंडसन में, हर जनरेशन में सेक्स अपोजिट होगा उससे पहले वाले में। और नॉन क्रिस क्रॉस में क्या होगा, तीनों जनरेशन में सेम सेक्स, फीमेल टू फीमेल जाएगा
और मेल टू मेल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंकेज का यहाँ पर। उसके बाद कुछ है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर मीन्स एक सेक्स में मिलेंगे। दीज कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन वन सेक्स एंड एब्सेंट इन अनदर सेक्स, बट देयर जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ। जीन्स दोनों जीन्स में प्रेजेंट होंगे बट कैरेक्टर एक ही में दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हम देखने को मिलते हैं मेल एंड फीमेल में, ठीक है, वो जो है वो सेक्स लिमिटेड होते हैं, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो मेल में कुछ और होंगे, फीमेल में कुछ और होंगे, बट जीन्स दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो genes located on autosomes and these genes are present in both and male and female, but effect of these are depend upon precursor or absence of sex hormones. Example, genes of beard moustache express their effects only in presence of male hormone, ठीक है। तो beard and moustache की जो genes है वो मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है, बट उसका एक्सप्रेशन जो है वो मेल टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे ही होता है, और टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल में बढ़ता है तो हम देखते हैं फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, मींस ये जीन्स दोनों में प्रेजेंट है बट फिनोटाइप मोस्टली एक ही सेक्स में देखने को मिलता है। उसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, जीन्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम बट दे आर इन्फ्लुएंस डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है बाल्डनेस, ठीक है। तो बाल्डनेस का जीन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, बट मेल में जो है वो ऐसा फिनोटाइप रहेगा बीबी, ठीक है। तो बाल्डनेस दोनों में प्रेजेंट रहेगा। अगर रेसेसिव है तो दोनों में एब्सेंट रहेगा, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो मेल में बाल्डनेस देखने को मिलेगी और फीमेल में नहीं देखने को मिलेगी। जीन बीबी शो पार्शियली टी इन मेल एंड फीमेल, baldness is found in male due to this effect of this gene but baldness is absent in female with this phenotype, ठीक है, समझ गए। तो हम देखते हैं कि baldness जो है वो मोस्टली मेल सेंट्रिक है, मेल में ज्यादा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लिंकेज के और एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हमको कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा लिंकेज वाला टॉपिक कवर हो जाता है। इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर लो, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।